वेलकम। पिछले एपिसोड में हमने देखा मैश और बाकी सारे स्टूडेंट्स को जंगल में स्कॉर्पियो जैसे दिखने वाले जानवर से लड़ना है, पर पता नहीं क्यों सिल्वा जो कि लैंगडोम से बिलोंग करता है उस पर अटैक कर देता है। अब आगे तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बैरेट और सिल्वा को आमने सामने। सिल्वा बैरेट से कहता है चलो हम एक डील करते हैं, अगर तुम मेरे 5 बार को सह पाए तो मैं तुम्हें अपना एक कॉइन दे दूंगा। ये सुन के वो लड़की तो ये डील एक्सेप्ट करने के लिए मना करती है, पर बैरेट एक झटके में ये डील एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। तभी सिल्वा कहता है ये सेम शर्त उस मशरूम हेड के लिए भी है, उसे भी मेरा 5 बार सहना होगा। ये सुन के बैरेट को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है उसे बीच में मत लाओ, इसके बदले चलो मैं एक काम करता हूँ, उसका भी 5 जो हिट है वो मैं सह लूंगा। ये सुन के सिल्वा बहुत जोर से हंसता है और कहता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें खबर भी है तुम क्या करने जा रहे हो, तुम उसका 5 हिट सहोगे मतलब पूरा 10 तुम टिक पाओगे मेरे सामने, तुम एक पिद्दी सा मैजिशियन हो। अब लड़ाई चालू होता है। सिल्वा अपना पहला आयरन फिस्ट अटैक करता है जो बैरेट को बहुत ही जोर से लगता है और वो सोचने लगता है ये तो बुरा है, बहुत बुरा। उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और फिर हम देखते हैं ये देख के सिल्वा उस पर हंसने लगता है और कहता है देखा तुम सह पाओगे इडियट कहीं का। ऐसे करते करते एक के बाद एक वो अपना आयरन फिस्ट अटैक उस पर करने लगता है और देखते ही देखते 9 अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिससे हम देखते हैं बैरेट की हालत अब बहुत बुरा है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उसके नाक मुंह और सर से खून बहने लग रहा है। 9 अटैक के बाद उसे फिर भी खड़ा हुआ देख के सिल्वा कहता है अच्छा तुम अभी भी खड़े हुए हो, चलो देखते हैं लास्ट अटैक तुम कैसे सह पाओगे, ये अटैक और भी पावरफुल होगा। फिर हम देखते हैं 10 बार अटैक जो है वो और ज्यादा पावर देके और ज्यादा मैजिक देके उसके ऊपर करता है, जिससे बैरेट की हालत एकदम ही खराब हो जाता है। ये देख के वो हंसते हंसते कहने लगता है इडियट 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 कहीं का। उसे पता ही था कि वो मुझसे जीत नहीं सकता, फिर भी लड़ने क्यों आया था। चलो जो भी है, इन जैसे कमजोर मैजिशियन को ऐसी हालत में होना ही चाहिए। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं बैरेट अभी भी खड़ा हुआ है और वो धीरे धीरे सिल्वा की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुम्हारा 10 हिट कंप्लीट हो चुका है, मैं सह चुका। पर तभी हम देखते हैं कि वो सिल्वा के सामने गिर गया। सिल्वा पहले तो उसे देख के चौंक गया था, पर जब वो गिर गया उसे देख के फिर से हंसने लगता है और कहने लगता है आओ और लड़ो मुझसे इडियट कहीं का, मुझसे वीरने आया था। फिर हम देखते हैं बैरेट मैच से कहने लगता है मशरूम हेड उस लड़की को लेके भागो भागो यहाँ से। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी उसे कहने लगती है इडियट कहीं का, इसे तो पता भी नहीं था कि अब तक ये जो भी कर रहा था मेरी मैजिक की वजह से ही कर रहा था। और फिर दोनों हंसने लगता है और सिल्वा कहता है छोड़ो इसे, ये तो वैसे ही इडियट है, तुम अगर इस पर मैजिक ना भी करती तो भी ये तुम्हारे लिए जान दे देता। तभी हम देखते हैं मैश अपना क्रीम पफ सिल्वा के मुंह पे मार देता है और कहता है बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मेरी बारी, लाओ अपना सबसे पावरफुल हिट्स 10 हिट अभी के अभी मुतबार करो। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लेंस फिनोल लेमन से कह रहा है पता नहीं मैश क्या कर रहा होगा, उसके पीछे वो सिल्वा भी पड़ा हुआ है। ये सुन के फिनोल लेमन कहता है अरे उसे कुछ भी नहीं होगा, वो इतने सारे मैजिशियन को हरा चुका है, यहाँ तक कि वो प्रोफेसर्स तक को हरा चुका है। ये सुन के लेंस कहता है नहीं, एक्चुअली अब तक मैश जितने भी मैजिशियन से फिरा है वो सब व्हाइट मैजिशियंस थे, पर सिल्वा रेड मैजिशियन से मतलब वो ज्यादा पावरफुल है और ये डबल लाइनर्स बहुत ही अनकॉमन होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं सिल्वा बैरेट से आके कहने लग रहा है क्या तुम दोनों पागल हो क्या, मतलब तुम दोनों हो तो कमजोर, अपने आप को इतना ताकतवर और इतना एटीट्यूड घमंडी दिखाने की जरूरत क्या है। तुम मान लो ना मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझसे तुम लोग लड़ नहीं सकते, तो तुम चुपचाप हार मान जाओ और भाग जाओ ना यहाँ से, प्रॉब्लम क्या है। और तभी वो बैरेट को उठा के फेंक नहीं जा रहा होता है कि हम देखते हैं मैश दौड़ के उसे एक मुक्का मारने जा रहा था कि सिल्वा अपने मैजिक से उसे ब्लॉक कर लेता है। ये देख के तभी वो हंसते हंसते कहने लगता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीतोगे, मैं अपने पहले ईयर में ही 2 गोल्ड कॉइन जीत चुका था और तुम मुझसे जीतोगे, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। फिर वो मैश के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगता है। हम देखते हैं मैश सारे हमले चुपचाप सह रहा होता है, पर एक बार वो अपने हाथ से उसका एक हमला रोक लेता है और वो सारे आयरन चूर चूर हो जाते हैं। फिर वो कहता है ट्राइसेप्स मैजिक बरिस्टा नकल्स। ये सुन के सिल्वा हंसते हंसते कहने लगता है क्या बरिस्टा नकल्स ट्राइसेप्स मैजिक, ऐसी मैजिक के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर वो उस पर अपना मैजिक से अटैक करने लगता है, पर हम देखते हैं इस बार मैश अपने हाथों से
हर एक मुक्के से उसका हर एक बाल को रोक रहा है और उसका हर एक आयरन्स को चूर चूर कर दे रहा है। फिर दौड़ के जाके उसके शील्ड को तोड़ते हुए सिल्वा के फेस पर वो एक बहुत जोर से मुक्का मारता है और सिल्वा इससे बहुत दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं उसके नाक और मुंह से खून की नदियां बहने लगती है और फिर वो सोचने लगता है, मेरी ऐसी हालत, मैं वो हूँ जिसने अपने पहले ईयर में ही 2 गोल्ड कॉइन जीता था जिससे प्रोफेसर तक डरते हैं। आज मेरी ऐसी हालत, नहीं, मैं इसे नहीं हार सकता, ये मुझसे ज्यादा तो पावरफुल कभी नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते वो उस पर फिर से एक और बार अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं इस बार भी मैश उसके अटैक को एक ही मुक्कों से तोड़ते हुए उसके पेट में बहुत जोर से मुक्का मार देता है। सिल्वा की यह हालत देख के वो लड़की भी घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे दूसरी बार मुक्का मारने के बाद मैश बैठ जाता है। दूसरी तरफ सिल्वा सोचने लग रहा है, मैं अब क्या करूं, मुझ में कोई ताकत ही बची नहीं है, उसका और एक बार मैं सह नहीं सकता, मैं क्या करूं। तभी मैश कहता है, 2 बार हो चुके हैं, अभी तुम्हें बाकी 8 अटैक सहना है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सह पाओगे? ये सुन के सिल्वा की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है और वो सोचने लगता है, नहीं, मैं और एक मार भी सह नहीं सकता, 8 तो दूर की बात है। तभी हम देखते हैं मैश उसे मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है। जंगल से एक बहुत बड़े से स्कॉर्पियो आता है जिसके सर पर हम देखते हैं गोल्डन स्टार्स लगे हुए हैं। ये देख के सिल्वा सोचने लगता है, हो गया काम, ये स्कॉर्पियो तो इतना पावरफुल है कि इसके सामने मैं क्या, बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिशियन भी नहीं टिक सकता। पर तभी हम देखते हैं मैश अपने हाथ की एक झटके से उसको आसमान में भेज देता है और कहता है, अभी मैं बिजी हूँ। और फिर देखते हैं कि वो उस लड़की की तरफ देखती हैं। उसे देख के वो लड़की भी बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूँ। मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि सिल्वा को ऐसे हरते हुए देखूंगा। हम देखते हैं कि वो रोने लगती है और तभी मैश को देखते हैं कि मैश पीछे से उसे आके जकड़ लेता है। ये देख के वो लड़की सोचने लगती है, लो ये भी फंस गया। अब वो खुश हो ही रही थी, तभी हम देखते हैं मैश अपना दोनों हाथों को बांध लेता है और उसे एक WW स्लैम देता है और फिर उठ के कहता है, सबके लिए मैं सबको एक बराबर देखता हूँ। तभी हम देखते हैं अब सबकी बहुत बुरी हालत है, सिर्फ मैश वहाँ पे खड़ा हुआ है और ये सब देख के बैरेट सोचने लगता है, ये लड़का, इसका शायद कोई स्क्रू ढीला है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लेमन रोते रोते मैश से कह रही थी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना मैश? मैश कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। फिर लेंस पूछता है, आखिरकार तुमने उससे लड़ लिया? मैश कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि बैरेट उससे सॉरी कहता है। ये सुन के मैश कहता है, क्या ये तो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये सुन के मैश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहने लगता है, क्या तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैश को अब 500 सिल्वर कॉइन मिल चुका है, मतलब अब उसके पास एक गोल्ड कॉइन है। फिर लेंस मैश को बताता है, सिल्वा असल में लैंगडोम का प्यादा था। लैंगडोम एडगरडोम की तरह नहीं है, उसमें कौन कौन है ज़्यादातर किसी को नहीं पता है और उसमें जो भी है वो सिर्फ प्योर ब्लड को, यानी जो प्योर मैजिशियंस है उनको ही अलाउ करता है और वो लोग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो फाइनली अब ये कॉइन्स की लड़ाई चालू हो चुका है। जब डोम की बात निकला ही था तो सब मैच से पूछने लगता है कि वो कौन से डोम में गया है। फिर हमें फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है, एक घोड़े के कंकाल जैसा देखने वाला चीज उनका दिमाग पढ़ के अपने अपने डोम में भेज रहा था। पर जब मैच वहाँ पे आता है वो मैच के दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसके दिमाग में सिर्फ क्रीम पफ ही भरा हुआ था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो ये लॉजिक देता है कि जो क्रीम पफ खाता है, क्रीम पफ को पसंद करता है, वो एडलडो में जाएगा। ये सुन के वहाँ के सभी स्टूडेंट्स कहने लगता है, ये तो सबसे बेकार लॉजिक है। वापस हम देखते हैं लेंस मैश को वार्न करता है कि वो किसी से भी मिले पर लैंगडोम के किसी से या फिर लैंगडोम में कभी भी ना जाए, उनसे वो दूर रहे। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अगले क्लास के लिए रूम नहीं ढूंढ पा रहा है, उसे पता नहीं है कि उसका कौन सा रूम है। तभी वो एक रूम के सामने आता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सिल्वा एक आदमी के सामने गिरा रहा है। वो कह रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सिर्फ एक और मौका दे के देखिए। पर वो कहता है, मैंने एक मौका तो दिया था, कहो कि ये मौका नहीं था, तुम्हें चांस दिया था कि तुम ये काम करके लैंगडोम में आ जाओ, पर तुम नहीं कर पाए। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो सिल्वा को एक डॉल में बदल देता है और तभी वो कहने लगता है, मैं बनूंगा डिवाइन विजनरी, इस दुनिया से सारे इम्प्योरिटीज़ को दूर करूंगा, एक नई दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ प्योर ब्लड, प्योर मैजिशियंस रहेगा। है ना माँ?
वो अपने हाथ में डॉल को छूते हुए कहता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से दरवाज़ा तोड़ते हुए मैश आता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली पता नहीं चला कि पुल करना है कि पुश करना है। हाँ, वैसे तुम्हें पता तो है ना, तुम जिससे बात कर रहे हो वो एक डॉल है। ये सुन के वो कहता है इस पर ध्यान दिलाने के लिए शुक्रिया, आगे से ध्यान रखूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।